उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। निम्बावली को धामी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। ऐसे में अब उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किए जाने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। माना जा रहा है कि 26 जनवरी को उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर धामी सरकार ने एक बार फिर कदम आगे बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता की नियमावली को मंजूरी मिल गई है। माना जा रहा है कि 26 जनवरी को खास कानून उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी आज पूरी हो चुकी है। आज धामी मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी की जो नियमावली है, जिनको हम रूल रेगुलेशन भी कहते हैं, उनको मंजूरी मिल गई है। ये आखिरी वैधानिक काम था जो कानून लागू करने के लिए जिसका इंतजार किया जा रहा था। आज मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी की नियमावली का ड्राफ्ट रखा गया और उस ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई। एक आध दिन में इस नियमावली का नोटिफिकेशन हो जाएगा और इसके बाद तत्काल बाद यहाँ पर यूसीसी लागू हो जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का चूंकि सारी तैयारी होने के बाद, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से यूसीसी पे भी हमारे यहाँ चर्चा हुई। माननीय मंत्रिमंडल ने उसकी नियमावली पे अपनी मोहर लगाई है और माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है कि वो इसकी तिथि घोषित करेंगे। यानी कि कभी भी किसी भी क्षण माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के बाद ये यूसीसी हमारे प्रदेश में लागू होगा। पहला प्रदेश होगा जहां भी यूसीसी लागू होगा। यूसीसी को कैबिनेट से मंजूरी के बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा होकर रहेगा। जो दावे किए जाते हैं उन्हें सच भी बीजेपी करती है। 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त हमारी पार्टी ने ये कहा था कि हम उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लाएंगे और देश के अंदर यूसीसी पहला राज्य होगा कि जो यूसीसी को लागू करेगा। उसके बाद कमेटी की रिपोर्ट आई और तमाम जो प्रक्रिया है पूरी प्रक्रियाओं को फॉलो किया हुआ है। इसी बीच हमारे अन्य कुछ राज्यों ने भी यूसीसी लागू करने का घोषणा की है। उत्तराखंड में वो सबसे आगे चल रहे हैं। जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। ये उत्तराखंड की जनता और देश की जनता भी जानती है। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप में खास प्रावधान शामिल किए गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण जरूरी, सभी का वेब पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य। युगल पंजीकरण रसीद ही होगी मान्य। रसीद से ले सकेंगे किराए पर घर, हॉस्टल, पीजी। लिव इन में पैदा होने वाले बच्चे जायज संतान, बच्चों को मिलेगा जैविक संतान का अधिकार। संबंध विच्छेद का भी पंजीकरण जरूरी। पंजीकरण नहीं कराने पर 6 महीने की सजा, 25,000 जुर्माना के साथ हो सकती है जेल। समान नागरिक संहिता के लागू होने से संपत्ति में भी बराबरी का अधिकार होगा। संपत्ति में बेटा और बेटी को बराबर हकदार। जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं होगा। नाजायज बच्चों को भी जैविक संतान माना जाएगा। गोद लिए सेरोगेसी से जन्मे बच्चे जैविक संतान। गर्भ में पल रहे बच्चे का संपत्ति में अधिकार संरक्षित। किसी को भी वसीयत से अपनी संपत्ति देने का अधिकार। जनवरी में यूसीसी का लागू होना तय है। सरकार लगातार दावा कर रही है जो अब पूरा होता भी नजर आ रहा है। 26 जनवरी को माना जा रहा है कि समान नागरिक संहिता कानून लागू हो जाएगा। आप जानते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो यूसीसी लागू किया जाएगा। उसके बाद एक कमेटी बनी। आपको याद होगा कि रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में, जो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। एक कानून का ड्राफ्ट बना और स्पेशल सेशन बुलाकर विधानसभा में उसे पारित कराया गया। इसके बाद उसको राष्ट्रपति के पास भी भेजा गया, चूँकि उसमें कुछ प्रोविजन ऐसे थे जिनमें राष्ट्रपति की मंजूरी लेना बेहद आवश्यक था। वहाँ से पारित होने के बाद अब इस कानून को लागू होने में इतना ही शेष है कि इसकी तिथि मुकर्रर होनी है कि किस दिन से ये लागू होगा राज्य में। और चूंकि नियमावली भी आज आ गई है, मंत्रिमंडल के समक्ष जब नियमावली का प्रस्ताव आया तो वो सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया, उसको मंजूरी दे दी गई और यूसीसी की एक तारीख तय होनी है। उसका नोटिफिकेशन जैसे ही आचार संहिता हटेगी उत्तराखंड से, तो जैसे ही समाप्त होगी वैसे ही वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। पूरी उम्मीद ये है कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन यहाँ पर यूसीसी लागू हो जाएगा। और स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।
उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है और लोक गायक पद्मश्री नरेंद्र सिंह नेगी ने